फ्रेंड्स वेलकम टू मैगनीफिसेंट लर्निंग। सो जिमें कि आप टॉप 500 MCQs की सीरीज़ शुरू की हुई है। सो अज आप क्वेश्चनस करांगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस होंगे इंग्लिश पैडागोजी के नाल। इंग्लिश थोड़ी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चनस ने ये प्रीवियस ईयर ने जो पिछले सालों भी पूछे जा चुके हैं, तुसीं देख सकते हो। सो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, who says that the desired goal or outcome at which instruction is aimed। so ਜਿਹੜੀ statement है the desired goal or outcome at which instruction is aimed ਇਹ किस ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ BS ਬਲੂਮ, LAC ਸਟਰੋਂਗ, P ਗੁਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥॉमसन। ਇਹ ਜਿਹੜੀ statement ਹੈਗੀ ਇਹ ਥॉमसन ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ठीक है, the desired goal or outcome at which instruction is aimed। writing is dash representation of speech। सो जो आप राइट करते हैं यानी कि लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वो किमें जी रिप्रजेंटेशन होती है? मॉर्फोलॉजिकल, ग्राफिकल, लिंग्विस्टिक या फिर फोनैटिकल। सो वो होंगी है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन। कहते हैं राइटिंग की है ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हैगी है स्पीच दी। मोटिवेशन इज़ आ प्रोसैस ऑफ। हुण मोटिवेशन की होंदा है? क्या मोटिवेशन का मतलब होंदा कुछ भी करन दी चाहत, है ना, कुछ भी करना है। सो मोटिवेशन इंट्रिंसिक यानी कि अपने अंदरों भी हो सकता, आप खुद अपने लिए, अपने पेरेंट्स लिए, किसी लिए भी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई एम पाना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स में इंप्रूव करना चाहते हैं, या फिर मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की होंदा जिहड़ा आपां नूं बाहर तो मिलता है, बाहर किसी भी चीज़ नूं पाना, है ना, या फिर किसी टीचर द्वारा मोटिवेशन आपां नूं किया जा सकता है, पेरेंट्स द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। सो क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अराउजिंग वंस इंटरेस्ट, मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट या फिर कंट्रोलिंग वंस इंटरेस्ट या फिर ऑल ऑफ अबव। सो राइट ऑप्शन है मेंटेनिंग वंस इंटरेस्ट। ठीक है, मेंटेन करना किसी के इंटरेस्ट नूं। सो नैक्सट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इज सैड टू बी। इंटरेस्ट की होंदा? इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट होंदा रुचि, किसी भी काम नूं करन दे विच अपनी रुचि, है ना, अपना इंटरेस्ट। अटेंशन दैट इज लेटेंट, इंटरेस्ट इन एक्शन, कॉन्टीजेंट ऑन मोटिवेशन, नन ऑफ अबव। देखो जो इंटरेस्ट मोटिवेशन इकट्ठे नाल चलते हैं ना, किसी भी चीज़ दे विच, किसी भी स्किल दे विच, किसी भी काम करन विच अगर अपनी रुचि बन जाती है ना, आप उस टाइम पे आप इंट्रिंसिक मोटिवेट हो जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन है इंटरेस्ट इज सेड टू बी कॉन्टीजेंट ऑन मोटिवेशन। द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज गिविंग grade, simplifying the matter, is allotting serial number, is grading the matter। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की होंदा है? प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन का मतलब होंदा है आपां कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, उन्होंने आपां किसी नूं अगर समझाना तो उन्होंने एक सिंपल तरीके दे नाल समझाया जाए, यानी कि जर्नल टू स्पैसिफिक या फिर आप कह सकते हैं ईजी टू डिफिकल्ट, यानी कि ईजी करके समझाना। लैंग्वेज सिखाई जाती है तो सब तो पहले अल्फ़ाबैट्स, ठीक है, साउंड्स आएंगे, साउंड्स, अल्फ़ाबैट्स, वन वर्ड, टू वर्ड, है ना, तो उस तो बाद स्टोरी वगैरह हो गई, ठीक है, नावल, इस तरीके ना लैंग्वेज सिखाई जाती है हौली हौली करके। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन की होंदा इज सिंपलीफाइंग द मैटर यानी कि कोई भी टॉपिक है, कंटेंट है, उन्होंने सिंपल तरीके दे नाल समझाना। लैंग्वेज इज़ अ मीनस ऑफ। लैंग्वेज की होंदी है? लैंग्वेज के राही आप एक दूसरे नाल कम्यूनीकेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ नूं, थॉट्स नूं, एक्सप्रैशनस नूं, रियलाइजेशनस नूं एक दूसरे तक कम्यूनीकेट कर सकते हैं। सो लैंग्वेज की होंदी इज़ अ मीनस ऑफ कम्यूनीकेटिंग थॉट्स, सोशल कंट्रोल, इंडिविजुअल एक्सप्रैशन या अबव। सो राइट आंसर है कम्यूनीकेटिंग थॉट्स। लैंग्वेज इज़ अ मीनस और वर्बल मीडियम फॉर एक्सप्रैशन ऑफ कम्यूनीकेटिंग। लैंग्वेज की है एक वर्बल मीडियम है जिस नाल आपां कम्यूनीकेट कर सकते हैं। की कम्यूनीकेट कर सकते हैं? आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन या फिर ऑल, ये सारे ही आपां कम्यूनीकेट कर सकते हैं लैंग्वेज के राही। लैंग्वेज रिक्वायर्स हाउ मैनी बेसिक स्किल्स। लैंग्वेज के राही कितनी बेसिक स्किल्स होंदियां ने? लैंग्वेज दे विच मेनली 4 बेसिक स्किल्स होंदियां ने।
रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये ने लैंग्वेज ਦੀਆਂ 4 बेसिक स्किल्स। सब तो पहले बच्चा लिसनिंग स्किल सीखता है। कोई भी इंसान है, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, दैन रीडिंग एंड लास्ट राइटिंग। सब तो पहले लिसनिंग स्किल सीखेगा, फिर स्पीकिंग स्किल, फिर रीडिंग एंड लास्ट राइटिंग स्किल। लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ, लैंग्वेज के पावरफुल फॉर्म है एक्सप्रैशन दी, नॉइस दी, राइटिंग दी, टैक्नोलॉजी दी। सो पावरफुल फॉर्म है एक्सप्रैशन, ਆਪਾਂ अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़ और थॉट्स ਨੂੰ एक्सप्रैस कर सकते हैं। सो लैंग्वेज इज़ अ पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रैशन। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन, लैंग्वेज कित्थे होएगी? वाइल्ड लाइफ, जंगलों च, सोसाइटी, एयर, वाटर। सो लैंग्वेज कित्थे होंदी है? जिथे सोसाइटी होंदी है, काफ़ी सारे लोग रह रहे होंगे, सोसाइटी की कोई ना कोई भाषा होंदी है, भाषा कोई भी हो सकती है। सो लैंग्वेज इज़ डायनामिक, चेंजिंग, इवॉल्विंग, ऑल ऑफ दिस। लैंग्वेज के डायनामिक है, चेंज होंदी रहती है, लैंग्वेज दे विच चेंजिस आते रहते हैं। लैंग्वेज इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रैटिंग ऑफ मैन विच थ्योरी से सो। लैंग्वेज की उत्पत्ति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ लैंग्वेज किवें फॉर्म हुई है, इस दे नाल रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज दित्तियां अलग-अलग है ना। तो सो बैबलक थ्योरी जिहड़ी है ना, प्रैटिंग ऑफ मैन दे नाल रिलेटेड। बैबल का मतलब की होंदा? बैबलिंग करना, यानी कि बुड़बुड़ाना। स्टार्टिंग दे विच जदों बच्चा छोटा जिहा हुंदा उस टाइम ते ओह की करदा, कुछ ना कुछ बुड़बुड़ाता रहता है। उवें ही इस बैबलक थ्योरी दे विच कहा गया है भी इंसान जिहड़ा हैगा है प्रैटिंग ऑफ मैन, यानी कि बुड़बुड़ांदा रहा है ना, प्रैक्टिस करदा रहा, उस दे नाल जिहड़ी लैंग्वेज है फॉर्म हो गई, लैंग्वेज बन गई। सो ये थ्योरी कहती है लैंग्वेज इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रैटिंग ऑफ मैन, बैबलक थ्योरी। यू शुड नॉट इंडल्ज डैश आइडल टॉक्स, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। यू शुड नॉट इंडल्ज इन आइडल टॉक्स, इन आएगा। शी इज़ होपफुल dash her success in the IAS examination, in, by, on. She is hopeful in her success. Bilingual method recently devised by, bilingual method लैंग्वेज ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਦੋ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ग्रामर सिखाई जाती है ना, या फिर ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਉਵੇਂ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਮੈਥਡ ਇਸ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਡਿਵਾਈਸਡ ਬਾਈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ डिवाइस किया गया? प्रोफैसर CJ डॉटसन, माइकल वेस्ट, महात्मा गांधी या फिर जॉर्ज बुश। सो ये बायलिंगुअल मैथड जोड़ा CJ डॉटसन द्वारा दिता गया है। ऑडियो विजुअल एड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, ऑडियो विजुअल एड्स की होंगे ने? देखण सुनन साधन। ऑडियो विजुअल एड्स के नाल आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, जिवें क्लासरूम के विच भी LCDs ने, इन्हों आप देख भी सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, जिवें चार्ट्स हो गए है ना, वॉल्स हो गई है ना, ये सारिया चीज़ां की ने ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं। तो ये कितनी कैटेगरीज के विच होंदी है? 3 कैटेगरीज के विच। फस्ट कैटेगरी हैगी ऑडियो एड्स, जिन्होंने सिर्फ सुनिया जा सकता है, जिमें रेडियो तो न्यूज़ है ना, कोई भी समाचार सुनिया जा सकता है, और जिमें ग्रामोफोन हो गया, ये सब सुनते हैं। उस तो बाद विजुअल दे विच की हुंदा, जिन्होंने सिर्फ आप देख सकते हैं, देख के कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लाइक जिमें चार्ट्स, प्रोजैक्ट्स हो गए है ना, मॉडल्स। उस तरीके ऑडियो विजुअल एड्स के विच की आ जाएंगे? मोबाइल फोन्स, TV है ना, ये सब चीज़ें ऑडियो विजुअल एड्स। द मोस्ट सुटेबल एंड इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड इज, सब तो वधिया ऑडियो विजुअल एड केड़ा? प्रिंसीपल, टीचर, स्कूल मैनेजर, स्कूल वॉल्स। सब तो मोस्ट सुटेबल तो इफेक्टिव ऑडियो विजुअल एड है टीचर। स्लाइड्स आर यूजफुल फॉर टीचिंग ऑफ, स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स के नाल किहड़ी चीज़ इंप्रूव की जा सकती है? राइटिंग कॉम्पोजिशन, रीडिंग कॉम्पोजिशन, लिसन कॉम्पोजिशन। स्लाइड्स जो बनाते हैं तो उस टाइम पर आप स्लाइड्स के कुछ लिखना होता है ना, रिटन कॉम्पोजिशन लिए हैल्पफुल है।
पोएट्री प्रोवाइड्स रीडिंग प्लैजर टू। तो जो बच्चा छोटा होंदा पहली बार स्कूल जाता उस टाइम तो उन्होंने लिखना नहीं सिखाया जाता, ना ही पढ़ना सिखाया जाता, बल्कि पोएट्री पोइम्स सिखाई जाती है, राइम्स, क्योंकि उन्होंने नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो चिल्ड्रन आंसर हो जाएगा। द टीचर शुड प्री प्लान हिज लैसन। टीचर ने अपना लैसन कदों तैयार करना चाहिए? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। सो द राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरी डे। हर रोज़ अपना लैसन जोड़ा प्लान करके फिर ही पढ़ाना चाहिए। टू डिवेलप द हैबिट ऑफ फ्री थिंकिंग अमंग द, ठीक है, फ्री थिंकिंग की हैबिट किन्हां दे विच जगाउण की जरूरत है? स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्लेयर्स, राइटर्स। स्टूडेंट्स। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड इज सुटेबल ओनली एट द। इंडक्टिव ते डिडक्टिव मैथड की होंदे ने? सब तो पहला समझना है इंडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड दे विच की होंदा है, कोई भी रूल समझाया जाता सब तो पहले एग्जाम्पल। टीचर की करता है, सब तो पहले थोड़े सामने एग्जाम्पल रखते हैं, फिर उसनू एनालाइज किया जाता है एग्जाम्पल, उस तो बाद रूल समझाया जाता है। इंडक्टिव मैथड दे विच एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है। पहले एग्जाम्पल रखी जाएगी, थोड़े सामने एनालाइज किया जाएगा, उस तो बाद रूल समझाया जाएगा। ये होंदा इंडक्टिव मैथड। डिडक्टिव मैथड दे विच की होंदा है, सब तो पहले नियम रूल थोड़े अगे रख दिता जाता है, उस तो बाद थोड़ा रूल समझा के फिर उन्हें एग्जाम्पल्स दित्तियां जांदियां ने। ये होंदा डिडक्टिव मैथड। सब तो वधिया मैथड है इंडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड एंड डिडक्टिव मैथड इज सूटेबल ओनली एट। ये मैथड कदों सूटेबल ने? अर्ली स्टेज, जूनीयर स्टेज, सैकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। सो अर्ली स्टेज। इंडक्टिव ते डिडक्टिव मैथड अर्ली स्टेज दे विच वधिया हुंदे ने। विच वन इज़ नॉट रिस्पोंसिबल फॉर डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन दी इंडियन स्कूल्स? इंडियन स्कूल्स दे विच अगर इंग्लिश का बुरा हाल है तो क्यों है? इन्हां दे विचों नहीं नोट पूछा गया किहड़ा रिस्पोंसिबल नहीं है। लैक ऑफ क्लीयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंग्लिश के कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, है ना, इंग्लिश नूं किवें सिखाया जाए। फॉल्टी एग्जामिनेशन एंड एवेल्यूएशन सिस्टम, डिवोटेड एंड कमिटेड टीचर्स। वधिया टीचर्स तो कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश नूं वधिया बनाने की, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्लीयर नहीं है। फॉल्टी एग्जामिनेशन, ओरल टेस्ट नहीं ले जाते, रिटन ले जाते हैं, हाइजीनिक फिजिकल कंडीशंस ने। द फर्स्ट स्टैप इन लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन की होंदा? लैंग्वेज नूं एक्वायर करना। जो लैंग्वेज किवें सीखी जाती है? सब तो पहला इमीटेशन किया जाता है। इमीटेशन यानी कि नकल करके सीखता है बच्चा, दूजा नूं बोलते हुए देख के उवें बोलना शुरू कर देता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की होंदा? LAD। ये चॉम्स्की द्वारा दिता गया भी। स्टार्टिंग दे विच आपां लैंग्वेज नूं समझ लैंदे आ, सुन लैंदे आ, है ना, बोल भी लैंदे आ, बल्कि आप ग्रामर भी नहीं सीखते तो उन्हें क्या अपने को ऑलरेडी अपने को लैंग्वेज एक्विजिशन एक डिवाइस है अपने अंदर, जिस दे नाल आपां सीख लैंदे आ चीज़ां नूं, लैंग्वेज बोलनी सीख जाते हैं। रेफर्स टू ब्लैक बॉक्स इन SR थ्योरी, कंपोनेंट ऑफ नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। ये नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है, उसका ही एक पार्ट है LAD, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन ड्रामा इज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ड्रामा के सब तो इंपॉर्टेंट फीचर की होंदा है? डायलॉग्स। डायलॉग्स के नाल ही एक ड्रामे का निर्माण होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। करैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडिविजुअल साउंड इज रिलेटेड टू। करैक्ट प्रोनाउंसिएशन किस दे नाल रिलेटेड है? करैक्ट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होएगा तो लैंग्वेज दे विच एक्यूरेसी आएगी, सही तरीके नाल बोलिया जाएगा लैंग्वेज। सो थैंक यू सो मच। वीडियो चंगी लगी तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब।